नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस रूल्स में। आज मैं एक थोड़े दुखद और एक बहुत ही अ अ, शर्मसार करने वाला जो टॉपिक है, इस पे बात करना चाहता हूँ। जो कोटा में 22 बच्चे इस साल 2023 में 22 बच्चों ने खुदकुशी की है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना जब मैं इस वीडियो के पॉइंटर्स बना रहा था, वो ही मेरे लिए बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको हम सब पेरेंट्स के लिए एक्चुअली शर्म करने वाली चीज़ है, ठीक है? हम सुधरे नहीं हैं, हम सब सुधरे नहीं हैं, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ अपने कुछ पॉइंट्स इसमें रख रहा हूँ जो हम सब एज़ अ पेरेंट्स हमको ये चीज़ सोचनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चों को किस चीज़ में धकेल रहे हैं, ठीक है? तो मैं अपने कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो मैं जितना जस्ट रिसर्च कर रहा था, न्यूज़ आर्टिकल्स देख रहा था, सबसे बुरी चीज़ मैंने जो दिख रही है, मतलब 23 बच्चों ने, और ये एवरेज हर मंथ 3 बच्चे कोई सुसाइड करते हैं या कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक्स है। 23 बच्चों ने सुसाइड किया है कोटा में, और जो एडमिशन के नंबर्स हैं, वो कोटा में और बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब आप समझो, मतलब कि पेरेंट्स किस कदर, मतलब सब कुछ भुला के उनको कुछ अपने बच्चों की परवाह नहीं है, बच्चों को धकेल रहे हैं इस चीज़ में, और जस्ट उनको जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा ये कर ले, अचीव कर ले, और वो पैसा कमाए और वगैरह। तो मैं सिर्फ ये पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इन चीज़ों में। और एक्चुअली मैं ये बच्चों के लिए नहीं बनाया है, ये मैं पेरेंट्स के लिए बनाया, बिकॉज़ मेन कल्प्रिट जो मेन कल्प्रिट है वो पेरेंट है, ठीक है? कई बच्चे हैं, वो माइनर बच्चे हैं, ठीक है? 18 से भी कम एज के, ठीक है? उनको इतना नहीं पता। पेरेंट्स आर द मेन कल्प्रिट्स। बच्चे, अगर कोई बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा बच्चा, कि बिल्कुल सुसाइड के बारे में कभी मत सोचो, ठीक है? बिल्कुल सोचना भी नहीं है, इसको ये थॉट अपने अंदर लेके ही नहीं आना। मैं खुद आपकी जगह था जब मैं 18-19 साल का, मैं सीए किया है, बहुत टफ प्रेशर देखा है। मैं खुद स्कॉलर था और उस प्रेशर से मैं निकला हूँ, मैं जानता हूँ ये प्रेशर क्या है, कैसे ये तोड़ता है बच्चों को। मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ़, आज मैं 42 इयर्स का हूँ, मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहता हूँ आपको कि लाइफ़ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लाइफ़ बहुत आगे है। आपको इस वक़्त लग रहा है कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाऊँगा, तो मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरे पापा की नाक कट जाएगी, उनके सोसाइटी में वगैरह। ऐसा मत सोचो, ये सब बिल्कुल गलत मत सोचो। आप इमीडिएटली स्टेप्स लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कुछ और कर लो। आप पेरेंट्स से बात करो, कोई मेंटल हेल्थ काउंसलर, आजकल तो बहुत ऑनलाइन सर्विसेज है, जहाँ आप एक छोटी-सी फ़ीस दे के जैसे बेटर लाइफ़ वगैरह, काफ़ी इंडिया में भी बहुत होंगे, जो जहाँ आप काउंसलिंग ले सकते हो। अब वहाँ आप जहाँ पे कोटा में या कहीं पे भी आप हो, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अ कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, ठीक है? लाइफ़, आपको ये लग रहा है कि ये फ़ेज़ आपसे आप नहीं निकल पाओगे, लेकिन ये तो बहुत छोटा फ़ेज़ है, लाइफ़ बहुत बड़ी है, और लाइफ़ में हर चीज़ डिग्री से नहीं होती है, ठीक है? बहुत आपके स्किल्स काउंट होते हैं आगे जाके, ठीक है? तो फ़ेथ रखो, हिम्मत रखो। आपको अगर किसी भगवान में विश्वास है, तो भगवान का आप और वो करो, भगवान से हिम्मत माँगो। आपको चाहिए तो मंदिर या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ जाके आप बैठो और ट्राई करो, सिचुएशन को चेंज करो, पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो, आपके टीचर्स, मेंटर्स कोई होंगे, और इस सिचुएशन को सही करो, लेकिन कभी सुसाइड के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है? अब आते हैं हमारे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, देखो पेरेंट्स, मैं सबसे पहले आपसे ये बोलूँगा, आप अपने बच्चों का भला चाहते हो, बिल्कुल, हम सब, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, हम सब अपने बच्चों के बारे में भला चाहते हैं, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी को इतना मत बढ़ा लो, जो हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हम चाहते हैं वो सक्सेसफुल हों, ह उन वो ना देखें जो हमने अपने लाइफ में देखा है, ठीक है? बट अपनी इनसिक्योरिटी को आप इतना मत बढ़ा लो कि आप बच्चों को ऐसे चीज़ों में धकेलो जिनके लिए वो रेडी नहीं है, ठीक है? मतलब आज हमारा जो माइंड, देखो हम इंडिया में ना यही है, मतलब क्या बोलेंगे, वो विश्व विधाता वगैरह सब है हम, ठीक है? बोलने को बहुत है, क्या लेकिन ये शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं जो 2-4 दिन न्यूज़पेपर में आएगी, मीडिया में आएगी, और फिर हम सब उसको भूल जाते हैं, ठीक है? तो कोई विश्व विधाता नहीं है,
यहाँ पे एक आई थिंक कितना 4,000 स्टैटिस्टिक्स क्या है, आईआईटी जेईई 4,000 सीट्स पे 11 लाख बच्चे बैठते हैं। सोचो कितना उनके माइंड में ये सोच के कितना कंपटीशन होता है। वर्ल्ड के जो मैं जस्ट एक कुछ देख रहा था वीडियो, उसमें वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं उसमें आईआईटी इज लाइक नंबर 2 पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में आईआईटी जेईई है, और नीट वगैरह सारे एग्जाम्स। ठीक है, मैं सिर्फ आईआईटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम पेरेंट्स को अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं बच्चों को ये, अगर पहले तो हम ये देखते हैं हमारा बच्चा, एक तो अगर नालायक है वो बच्चा, अगर सपोज पढ़ाई में कुछ नहीं है तो हम उसको सोचते हैं कि नालायक है, ये कुछ नहीं करता। सबसे बड़ा गलत तो ये हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्चुअली थ्री इडियट्स में ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन हम थ्री इडियट्स से भी नहीं सीखे। ठीक है, हम थ्री इडियट्स आई, हम उससे नहीं सीखे। ओ माय गॉड आई, हम उससे नहीं सीखे 2013 में। पीके आई, हम उससे नहीं सीखे। हाँ, मूवीज को हम सुपरहिट कर देते हैं, लेकिन इनके जो लेसन्स, इतने जो लेसन्स है वो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से मैं अपना काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी इनसिक्योरिटी है ना कि आप अपने बच्चे को सक्सीड, तो अच्छा, एक तो बच्चा होता है अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो नालायक है, वो कुछ कर नहीं सकता। ये आपकी पहले तो सिचुएशन थॉट एकदम गलत है। अगर ऐसे होता तो सचिन तेंदुलकर कभी सचिन तेंदुलकर बनता ही नहीं था, अगर उसके पेरेंट्स ये सोच लेते थे। ठीक है, सेकेंड, अगर आपका बच्चा अच्छा है तो वो तो आपने बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर है वो पढ़ाई में, अच्छा पढ़ाई में है तो आप उस पर इतना प्रेशर डालोगे, सोसाइटी प्रेशर डालेगी, घर में आंटीज आ रही हैं, अंकल्स आ रहे हैं कि अरे ये तो आईआईटी क्लियर करेगा, अरे ये तो एमबीबीएस करेगा, अरे ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। इस तरह जब आप बोलते हो ना दोस्तों, तो आप बच्चे को धीरे 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 प्रेशर क्रिएट कर रहे हो उस पर, जो डे टू डे मतलब 6-7 बच्चा 6-7-8-9-10 इन सब सालों में जो आप उस पर प्रेशर क्रिएट करते हो ना, वो प्रेशर उसको सुइसाइड करने को मजबूर करता है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखो। आपकी खुद की इनसिक्योरिटी है, आप उसके बारे में अच्छा चाहते हो, लेकिन आप उस पर ये जो प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, ये मत बढ़ाओ। देखो क्रिकेट में कैसा रहता है, जैसे आज जो इंडिया के टॉप 11 प्लेयर्स जो खेलते हैं, सोचो पूरे, अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ जस्ट कुछ दिन, 1-2 दिन पहले, कितना प्रेशर लेके चलते हैं। तो जो कैप्टन रहता है ना, वो ये बोलता है प्रेशर नहीं लेना, मतलब प्रेशर को डिफ्यूज करना अपने को सीखना होगा। जैसे कैप्टन क्या बोलता है, आई धोनी क्या बोलता था कि मैं जस्ट प्लेयर्स को बोलता हूँ जाके खेलो, एंजॉय करो। तो हमको क्या करना है ना दोस्तों, हमारे बच्चों के रिस्पेक्ट में बच्चों पे से प्रेशर को डिफ्यूज करना स्टार्ट करवाना है कि बच्चों, प्रेशर तो ऑलरेडी ले रहे हैं, टीचर्स है, हाँ, कोचिंग वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, सब उन पे प्रेशर देंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों पे से प्रेशर डिफ्यूज करना है कि अरे ठीक है यार, एंजॉय कर, कुछ नया सीख। ठीक है, जो रैंचो बोलता है ना थ्री इडियट्स में, ये मत सोचो कि एग्जाम क्लियर करना, आज मैंने नया क्या सीखा उस पर फोकस करो। मेरा भी बच्चा है, मेरा बच्चा भी, मेरा लड़का 6th में है, उसको आईआईटी में जाना है। वो मेरे को बोलता है मैं आगे आईआईटी, बिकॉज आईआईटी की रेपुटेशन है। ठीक है, मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ कि तू एंजॉय कर और तू सीखने के हिसाब से कर। आईआईटी नहीं, कोई और स्टूडेंट हो जाएगा। और क्या होता है, अगर आप ऐसा भी माइंडसेट रख सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई आप एम करो एक शिखर पे, लेकिन आप एक पहाड़ पे तो पहुंचोगे। ठीक है, तो बस एंजॉय करो, जाओ, सीखो। मेन इंपॉर्टेंट इज सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो बच्चों के ये आप थोड़ा प्रेशर उस पे से, अगर आप उस पर प्रेशर डालते जाओगे ना कि करना है करना है करना है, बच्चों को ये सिखाओ कि इसके बाद में भी दुनिया है, दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है, ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ठीक है, छोटा सा एग्ज़ाम है। ठीक है, बच्चों को मनी मेकिंग मशीन मत समझो। ठीक है, आई नो हम सब, काफ़ी लोग लो फाइनेंशियल कंडीशन से भी निकले हैं, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है, कभी बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा निकल जाता है तो उसको सोचता है कि ये एक टिकट है, प्रोस्पेरिटी का टिकट है, ये एक टिकट है आपका रिटायरमेंट अच्छा कर देगा। ठीक है, मैंने ऐसे देखे मेरे साथ में जो बच्चे थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं डॉक्टर बनने में। एक एक बच्चे को वो लोग सीए बनाते हैं, एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर है वो उनका देखभाल कर लेगा, मेडिकल जब उनको इमरजेंसी आएगी ओल्ड एज में, और दूसरा सीए है जो पैसा कमाया होगा उसको सीए वाले को बोला उसको संभालेगा। सीए जिसको बना रहे उसको सीए में इंटरेस्ट नहीं, डॉक्टर जिसको बना रहे उसको डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, इतना अच्छा फ्रेंड, मैं जब 11th-12th में था, बेचारा उसको डॉक्टर के इसमें डाल दिया, और वो ऑलमोस्ट उसकी सारी खुशी चली गई, उसका मतलब
डिप्रेशन में ऑलमोस्ट चला गया। फिर मैंने बाद में सुना उसका कि वो कॉलेज में उसका किसी से पंगा हो गया, फिर उसने सब छोड़ भी दिया मतलब। तो क्योंकि कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बहुत होती है, तो कई स्टूडेंट्स तो इस वजह से छोड़, वो तो खैर अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचो, ठीक है। बच्चे के इंटरेस्ट, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आईआईटी या कहीं करवाना है। उसका इंटरेस्ट पूछो, और इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखते जाओ, बात करते जाओ अपने बच्चों से। ये स्पेशली मैं बोलूँगा, डैड जो है, फादर्स है ना, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा हम फादर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मदर्स तो देखो, मदर्स तो केयरिंग होते ही हैं, मदर्स तो बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं। हम डैड्स लोग ही है ना, जो जिनको बच्चा देखता है कि मेरे डैड क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम एज अ डैड, हमको थोड़ा बच्चों के साथ में बात करते, कम्युनिकेशन चालू रखना चाहिए कि वो क्या उसमें उनका इंटरेस्ट है। बच्चों के भी इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो सबका इंटरेस्ट बहुत बच्चों के चेंज होते रहते हैं वगैरह। तो उस सबको आप साथ में लेके चलो। कोई फिक्स्ड आइडिया मत डालो कि बच्चों को क्या बनना है। वो अपनी किस्मत लेके आया है, ठीक है। आप कितना भी उसको करोगे ना, वो अपनी किस्मत लेके आया है, उसको बस गाइड करते रहो, उसको कोच की तरह रहो, ठीक है। एक जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे राहुल द्रविड़ है इंडिया के कोच, वो विराट कोहली को मैच, जब मैच चल रहा है तो वो जाके पकड़ के बैट ऐसे दिखाएंगे नहीं कैसे शॉट मारना है, वो सिर्फ उसको गाइडलाइन दे देंगे कि भाई तू जा खेल, ठीक है। एंड विराट कोहली इज विराट कोहली, राइट। तो उसको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, बस हम अपने उन पे आइडियाज हमको नहीं थोपने। देन मेरा एक पॉइंट ये होगा, बच्चों का प्लीज़ कैलिबर चेक करो, ठीक है। आप सीए हो गया, मैंने देखे मेरे साथ में सीए जो थे, ठीक है, सीए कर रहे बच्चे, कई बच्चे उनका कैलिबर नहीं है बट उनसे करवा रहे हैं। वो क्या करते हैं, फाउंडेशन निकालते हैं किसी तरह, इंटरमीडिएट किसी तरह से निकाल देते हैं, फिर इंटरमीडिएट में उनको अटेम्प्ट्स लगते हैं, फिर वो छोड़ते हैं। प्लीज़ आप चेक करो आपके बच्चे का उतना कैलिबर है क्या, ठीक है। आप अगर बच्चे का उतना कैलिबर नहीं है तो प्लीज़ उसको पुश मत करो, उसको खुद से डिसाइड कर दो। अच्छा, बच्चा खुद बोलता है कि पापा मेरे को आईआईटी में करना है या मुझे बड़ा कोई ऐसा एग्ज़ाम करना है, ठीक है, दो अलग बात है, ठीक है। बस बच्चे को गाइड करते हो कि बेटा देख ले, बिकॉज आईआईटी में जो लेवल चाहिए वो लेवल अलग, एकदम हाई लेवल है। हाँ, तो अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा डिसीजन है, मैं सिर्फ तेरे को गाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ा लेवल देखते जाओ, बिकॉज ये देश अपना ना, अपना मतलब जैसे मैं बोला 11 लाख लोगों में 4,000 सीट्स है, ठीक है, उसके लिए लड़ते हैं 11 लाख, और फिर ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो आई विल से क्या बोलेंगे, मतलब उसमें तो मतलब सो हम देखो, हम चेंज नहीं करते, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। कोचिंग तो माफिया बन चुका है, ठीक है। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, सोसाइटी के एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने बच्चे और आप अपन और हम और अपने बच्चों की लाइफ में हम अपना देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोटा फैक्ट्री करके एक सीरियल है, अगर आपने कोटा फैक्ट्री नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ देख लो। अगर आप अपने बच्चों को एटलीस्ट आईआईटी भेज रहे हो या कहीं नीट वगैरह के लिए भेज रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ कोटा फैक्ट्री तो देख लो। हाँ, उसमें एक जीतू भैया करके रहते हैं, एक टीचर, वो इतने अच्छे मेंटर रहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो भैया हर स्टूडेंट को जीतू भैया नहीं मिलते, लेकिन आप अगर फादर हो ना, आप अपने बच्चे के लिए वो जीतू भैया बन सकते हो। तो वो डेफिनेटली आप देखना, ठीक है। हमको अपने बच्चों के लिए वो जीतू भैया बनना है, ठीक है। अच्छा, फिर सेंसेशनल पे पैकेजेस, हाँ, ये देखो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये कोचिंग माफिया, ठीक है। एक तो ये कोचिंग माफिया ये पे पैकेजेस का एडवर्टीजमेंट्स देता है वगैरह। हाँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बोलता हूँ, आईआईटी में, और ये अश्नीर ग्रोवर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था इसमें, ये सबसे बड़ा मिसनोमर है कि आईआईटी के सब लोग जो है सब स्टड्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो टॉप होते हैं, 100 में से टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ तोड़ लेते हैं, कुछ बन जाते हैं कहीं पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत आईआईटी के लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम भी किया है, एंड दे आर एवरेज ओनली। वो पता नहीं कैसे आईआईटी तो बन जाते हैं, बट वो ठीक है, वो जैसे हम जॉब कर रहे हैं, मैं आईसीआईसीआई में था तो मैं, मेरे साथ में आईआईटी के लोगों के साथ मैं काम करता था, जॉब्स करते थे नॉर्मल। तो सबसे बड़ा ना, ये जो सेंसेशनलिज्म क्रिएट किया जाता है ना कि ये आईआईटी से निकला, इसने 4-5 करोड़ का पैकेज है, तो पेरेंट्स वहाँ फंस जाते हैं, उनकी ग्रीड आ जाती है। आप अपनी ग्रीड से अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, तो भैया मत करो, सुधर जाओ, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यही सही चीज़ है कि हम सुधरे नहीं हैं एज पेरेंट्स, ठीक है। तो अपने अपने को सुधरना है, और ये अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में नहीं डालनी, अपने बच्चों का दुश्मन नहीं बनना।
सेंसेशनल पे पैकेजेस उनको अनाउंस करने दो, आप थोड़ा सच्चाई समझो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक 4 करोड़ 5 करोड़ अर्न करता है, उसके पीछे कितने हैं जो वही स्ट्रगल करते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन एमबीए करके जो स्ट्रगल करता है वही वो स्ट्रगल करता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो कि 5 पॉइंट समवन करके एक बुक है, आप देख लो, चेतन भगत की बुक है, जो पहली बुक आई थी, मतलब फेवरेट बुक मेरी है चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन। उसमें वही बताया कि 10 जो सीजीपीए रेटिंग रहती है ना, 10 नंबर, उसमें 5 पॉइंट मतलब एक एवरेज, तो कैसी उसकी लाइफ रहती है आईआईटी में, ठीक है। अच्छा, प्रेशर समझ लो, प्रेशर समझ लो, सब लोग आप बच्चे पे क्या प्रेशर है आपको पता नहीं, बच्चा क्या प्रेशर कुकर बनते जा रहा है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में, मैं खुद स्कॉलर था, बैक टू बैक स्कॉलरशिप्स मेरे स्कूल में लिया। फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जहाँ आप बैक टू बैक, आपको जब टीचर्स को समझ में आता है तो आप बेसिकली टीचर्स आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करने लगते हैं, ठीक है। देन आप टीचर्स पेट, आप भी सोचते हो टीचर्स पेट बन जाते हो। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, एक जो स्कॉलर होता है, जो फर्स्ट सेकंड रैंक, मैं मतलब फर्स्ट सेकंड ही आता था, एक्चुअली तो सेकंड भी नहीं, फर्स्ट ही। फिर मेरा क्रिकेट के प्रति थोड़ा रुझान हो गया, तो मैं थोड़ा सेकंड आने लगा। बट आपको सबसे बड़ा डर पता है, ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा डर होता है इनके अंदर, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी लगती है, किसी भी टाइम उनकी पोजीशन जा सकती है। अरे इनसिक्योरिटी तब लगनी है जब आप कोई जॉब में हो, या कोई कोई उनको अपनी कुर्सी जाने का या और ये सब रिस्क रहता है। यहाँ तो बचपन से स्टार्ट हो जाता है कि अरे कोई मेरी मेरी जॉब, क्योंकि टीचर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सब तरह से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, बच्चे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है मेरी ये पोजीशन नहीं चले जाए। और आने दो नाइन्थ, नाइन्थ के बाद क्या होगा, आपकी तो वाट लगनी है, बिकॉज जो टीचर्स और जो स्टूडेंट स्कूल रहता है ना, वो स्कूल आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देगा आप पे, आपको एक्स्ट्रा, मुझे याद है मुझे और कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजा जाता था, इसलिए बिकॉज ताकि हम स्कूल के लिए रैंक लेके आ सके। अरे मैंने जो प्रेशर देखा है 10th और 12th में, मुझे आज भी याद है, मेरे को 10th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम था, कुछ अगड़म बगड़म सवाल आ गए थे उसमें 10th बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं वहीं पे रोने लग गया था एक्चुअली, जब मेरे को पेपर मिला ना। ये क्यों रो रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे को इतना प्रेशर डाल के रखा है स्कूल ने कि ये स्कूल को क्या का मेरिट रैंक आए, मैं मेरिट दूँ स्कूल को। तो सेकंड, आप हमेशा जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हो ना, सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि आप देखोगे तो आपके अलावा और आपसे बेटर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जेलसी वाली फीलिंग बहुत आती है। और अब देखना, जब सबसे बड़ा आईआईटीज़ में जो कोटा वगैरह जाते हैं बच्चे, ये बच्चे अपने स्कूल्स वगैरह में टॉप होते हैं, लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो ये लगता है अरे यार, यहाँ तो सब मेरे जैसे ही टॉपर्स ही हैं, तो मेरा अलग से कोई वैल्यू है नहीं, तो वो एडजस्टमेंट बच्चों से नहीं हो पाता है। अब ये चीज़ें ना कोई बच्चों को सिखाएगा नहीं, बच्चों में वो डेप्थ भी नहीं होती। और देखो, बच्चों को जब छोटे बच्चे होते हैं यार, 15 16 17 18 साल के बच्चे, उनको थोड़ा सा ये डेप्थ चाहिए, एक कोई गाइडेंस, या तो कोई जीतू भैया मिल जाए उनको, ठीक है, वरना आपको अपने बच्चों के लिए बनना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए नहीं है। फिर वो जब चलो सेलेक्ट भी हो गए आईआईटी में, आईआईटी में गए तो देखो, हर कोई स्टड घूम रहा है, हर कोई मतलब एकदम टॉपर ही है, तो वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना, और बच्चा इसमें चले जाता है, सेल्फ डाउट में, इनसिक्योरिटी में, इन सब में चले जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हमको अपने सोसाइटी को प्रेशर क्रिएट करने दो, टीचर्स को प्रेशर क्रिएट करने दो, हम उस पर कुछ नहीं। टीचर्स भी प्लीज़, अगर आप कोई टीचर हो, प्लीज़ बच्चों पे प्रेशर मत क्रिएट करो, छोड़ दो उनको, ठीक है। आप प्लीज़ इतना ध्यान रखो, एटलीस्ट एज पेरेंट्स हमको वो प्रेशर को डिफ्यूज़ करना है, सोसाइटी को प्रेशर क्रिएट करने दो हमको। और हम एज अ सोसाइटी में भी, हम जब ऐसे कोई हमारे फ्रेंड है, ठीक है, उसके बेटे ने बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म कर लिया वगैरह, कोई हमको प्रेशर नहीं बच्चे पे क्रिएट करना, कोई ज़्यादा उसको बच्चे को चढ़ाना भी नहीं है कि अरे तुम तो कुछ अचीव कर लोगे, तोड़ लोगे वगैरह, नहीं, वो सब हमको ध्यान रखना है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन हाँ, कंपैरिजन नहीं करना, जैसे घर में 2 बच्चे हैं, एक अच्छा पढ़ने में है, दूसरा नहीं है, तो उसको ये नहीं बोलना कि ये तो बहुत अच्छा है, दूसरा नहीं, तो वो जो अच्छा है, दूसरा तो वैसे ही उसमें चले जाएगा, और जो अच्छा पढ़ने में है उस पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं पापा का अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। तो ये कपूर एंड सन्स करके मूवी है, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि एक बच्चा रहता है उनका, उसको बहुत वो करते हैं, तो वो कितना स्टाइफल्ड फील करता है कि, और जो दूसरा है वो कितना स्टाइफल्ड फील करता है कि मेरे को हमेशा डाउन करते रहे। तो एज पेरेंट्स हमको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान ध्यान रखना, आप कोटा वगैरह भेजते हो बच्चों को,
पॉजिटिव तो बहुत है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट मिलता है उनको, लेकिन अभी क्या हो गया ना, नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये जो कोचिंग सेंटर्स जिस तरह से कंपटीशन करने के लिए, आप कोटा फैक्ट्री देख लो, उसमें कितना बढ़िया से दिखाया है किस तरह से ये लोग स्टूडेंट्स को ल्योर करने के लिए उनको, जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है उसको BMW देते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से मतलब मार्केटिंग कैंपेन्स करते, गली आप कहीं भी रास्ते पे भी चलो, नॉट अबाउट कोटा, कहीं भी आए बड़े बड़े पोस्टर्स डाल के रखते वगैरह, पूरा धंधा बन के रखा है। सो अपने को अपने बच्चों को बचाना है, ठीक है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ा नेगेटिव होता है लोनलीनेस। आप बच्चों को भेज रहे हो, बच्चा, देखो हर बच्चा है ना, वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। होम सिकनेस वगैरह, एक तो प्रेशर झेलने की भी कैपेसिटी होती है। हम, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर झेलने की कैपेसिटी। हर बच्चे वो तरह का प्रेशर नहीं झेल कर सकता। और सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको सोचना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ अपने बच्चे को इस तरह से प्रेशर में डाल के, ठीक है। पहले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका बच्चा, सपोज आपने बच्चे को भेजा, 6 महीने में बच्चे की हालत ख़राब हो गई, वहाँ पे उससे नहीं जम रहा है, तो पहले आपको ये देखना है क्या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि मेरे बच्चे का मे बी मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है। पहले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना एज अ पेरेंट, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को देखना नहीं चाहते। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जब 2000 में मैच फिक्सिंग हुआ था, ठीक है, तो BCCI ने इसको पूरा मतलब वो देखना नहीं चाहते थे कि इंडियन क्रिकेट में ये चल रहा है। ऑल्दो ये चल रहा है, सबको पता था कि मैच फिक्सिंग होती है और रैम्पेंट मैच फिक्सिंग हो रही है, लेकिन वो देखना नहीं। तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जो जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली जब आती है तो वो सोचता है कि वो खतरा है ही नहीं, लेकिन ये खतरे के प्रति हम पेरेंट्स, प्लीज़ थोड़ा आप जागरूक रहो। बच्चा जिस तरह से आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो कई बार नॉन वर्बली आपको सिग्नल देता है कि सब सही नहीं है। कई बार वो बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। तो ये सारे जो वार्निंग साइंस हैं, इसके प्रति हमको, सिर्फ हमने अपने बच्चे को कोटा भेज दिया, ये काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, ठीक है। बीच बीच में आपको जाना भी पड़ेगा पर्सनली। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको पूरा पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चों को थोड़ा प्रिपेयर करके भेजो। अगर आप भेज भी रहे हो बच्चों को ऐसी सब जगह, तो भैया जो स्ट्रेस वो आना चाहता है ना, उसको थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाओ, ठीक है। वहाँ उसको मेडिटेशन वगैरह थोड़ा आपको उसको ट्रेन करके भेजो कि बेटा इस तरह से आप अपना स्ट्रेस मैनेज, स्ट्रेस तो देखो लाइफ में आएगा ही, और ये स्किल अगर आप उसको सिखा रहे हो, पूरी लाइफ काम आनी है। बिकॉज हम सबको स्ट्रेस तो मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है उसको पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको आता है कि एज अ पेरेंट स्ट्रेस मैनेज करना। हाँ, बच्चे को तो अपने अपने इनसिक्योरिटी और एस्पिरेशन की वजह से बच्चे को वहाँ भेज देते हो, लेकिन खुद को तो आता नहीं है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। खुद अपने जॉब में आपको स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, और एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चे से कि वो जाके वहाँ पे सब चांद तारे तोड़ के लाए, हाँ, और उसको कुछ इम्पैक्ट भी नहीं हो। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले खुद सीखो स्ट्रेस मैनेज करना, बच्चे को सिखाओ, बच्चे को रेडी करो कि बेटा आपको इतने समय आपको रहना पड़ेगा अकेले, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे भी माइनर्स होते हैं, बच्चे को अब यंगस्टर्स रहते हैं, फिर वहाँ पे उनको किसी से दिल लग जाता है, फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो हार्ट ब्रेक जब होता है बच्चे का, मे बी वो पहला हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है। ये सब कोटा फैक्ट्री में बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें दिखाई है, ठीक है। तो बच्चे को पता नहीं है अभी कि एक जब दिल टूटता है तो किस तरह, आप सोचो जब आपका सबसे पहले दिल टूटा टूटा था, आपके टीनेज में, या आप जब यूथ में आपका दिल सबसे पहली बार टूटा था, समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को, ठीक है। बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि दिल ऐसे कोई तोड़ सकता है, मतलब, राइट। सो आप अपने टीन ईयर्स का सोचो, और अपने बच्चे को भी उस चीज़ के लिए रेडी करो कि बेटा ये सब चीज़ें होती है, ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको अपने बच्चों के लिए काउंसलर्स बनना है, ठीक है। काउंसलिंग की चाहिए तो कोई बुक्स पढ़ो, ठीक है। काउंसलिंग थोड़ी सीखो कैसे बच्चे को काउंसलिंग करनी है। बिकॉज क्या प्रॉब्लम है ना, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है। बिकॉज इंडिया में मेंटल हेल्थ की किसी को पढ़ी नहीं है, तो मेंटल हेल्थ को शायद पढ़ता भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो मेंटल हेल्थ टाइम बॉम्ब, ये सब चीज़ों से आप देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमको अपने बच्चों का काउंसलर, अपने बच्चों के लिए तो हम काउंसलर बन सकते हैं ना, हाँ। तो वो हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि जब वो बोल रहे हैं तो उनकी सुनना, बात को, अपने ओपिनियन उन पे नहीं डालना, सिर्फ उसको सुनते जाओ। उनको अपना माइंड उनको
जैसे थाई थिक नाट हान बुद्धिस्ट मंक है, उनको अपना माइंड, वो बोलते हैं जब आप सुनो तो ऐसे सुनो कि दूसरे का हार्ट, दिल खाली हो सके, ठीक है, हार्ट एम्प्टी करने के लिए मौका दो उसको सुनने का। तो ये सब चीज़ें हमको तो एज पेरेंट्स, भाई हम तो इतना सब सोचते ही नहीं है। हाँ, हमको तो बस बच्चे को पेमेंट कर दिया फीस का, ले भाई जा तू, और बस मेरे को भी डिस्टर्ब मत कर, तू अपना पढ़ाई ऐसा नहीं, ये अप्रोच नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, देन हाँ, मैंने जैसे बोला लर्निंग चैलेंज बनाओ, उसको ऐसे चैलेंज की तरह आप भेज भी रहे हो बच्चे को, ठीक है बेटा करके जाके देख ले, और इसको चैलेंज की तरह, एक गेम की तरह बना के बच्चे को बताओ कि गेम की तरह करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं आए तो अपन तो है ही, पीछे तो है ही अपन, ठीक है। तो ये तो वैसे बात हो गई कि मतलब जैसे मैं एक जस्ट मेरा फ्रेंड, मुझे याद है जब मैं सी ए कर रहा था, सी ए के बाद मैं मुंबई में रह रहा था, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, बच्चे इस चीज़ से बोलते हैं यार वापस चला गया तो पापा क्या बोलेंगे, राइट, पापा की सोसाइटी में नाक कट जाएगी, ये सबसे वो होता है कि, और इसी में सब पापा लोग जो है ना, उनको थोड़ा सा आना है, और उनको दे हैव टू कम। वुमेन हो अगर आप ये देख रहे हो, तो आपको अपने हस्बैंड को ये चीज़ का एहसास दिलाना है कि आप अगर एक्सेप्टिंग होगे तो बच्चे बच्चे को सारा प्रेशर बच्चे पे से कम हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भाई बिजनेस है, पूरे मैसिव एड कैंपेन्स करते हैं, हर तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, बच्चों को डरा धमका के ये लोग किस तरह से बच्चों में फियर क्रिएट करते हैं। फियर इसलिए क्रिएट करते हैं, फियर इनको अपनी कोचिंग को करना है, तो वो ये फियर क्रिएट करते हैं, तुम हमारी कोचिंग से ही नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं और जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सारे इनके टैक्टिक्स हैं। तो एज पेरेंट्स हमको थोड़ा अवेयर होना है, ये सब बिजनेसेस हैं, इनकी इन प्रैक्टिसेस पे लगाम लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को इनको रेगुलेट करना बहुत अर्जेंट नीड हो गई है, ठीक है। आई डोंट नो अभी ये कोटा में जो इंसिडेंट होने के बाद ये राजस्थान गवर्नमेंट क्या करने वाली है, वो अभी बोल रहे हैं, कुछ स्टेप्स कर रहे हैं कि हर रोज ये हर दो तीन दिन में टेस्ट लेते हैं, कितना स्ट्रेस आता है स्टूडेंट पे, वो सब बंद कर रहे हैं। देन कुछ मैंडेटरी सबके घर 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 दस्तक कुछ कैंपेन कर रहे हैं, बट वो क्या होता है, कुछ टाइम होता है, बाद में फिर नहीं होता है। तो आप उन सब चीज़ों पे हम रिलाई होकर नहीं रह सकते, ये समझने की ज़रूरत है, हमको अपने बच्चों का तो हमको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देन हाँ, देन इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, लैविश गिफ्ट्स देते हैं जो सक्सेसफुल है, तो बच्चे को ये लगता है अरे साला मतलब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ है ही नहीं, वो जो है उसी को मिल रहा है। तो बच्चों में एक इनसिक्योरिटी, फिर क्या होता है, बच्चों को इतना बताते हैं कि मतलब ये रेस है, तो बच्चे डरते हैं अपने नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है हम किसी के साथ नोट्स शेयर करेंगे तो वो हमारा सीट लेके जाएगा, इस तरह से ये लोग कंपटीशन क्रिएट करते हैं, तो बच्चों को सेफ ही नहीं लगता। मैंने ये आर्टिकल कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, जिसमें वो बोलते हैं कि बच्चे स्कूल्स में अच्छे से बात इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो उनको इस कंपटीशन, और इतना गंदा कंपटीशन होता है, तो दे फील सो, मतलब उनको बहुत इनसिक्योरिटी फील करवाते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, देन एंट्रेंस टेस्ट, इनके एंट्रेंस टेस्ट इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं, जो मेन एग्ज़ाम रहता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट पे जब फेल होता है तो उसके अंदर और सेल्फ डाउट घुस जाता है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं वगैरह। तो इनके प्रैक्टिसेस भी थोड़ा गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। देन प्लान बी रेडी रखो, पेरेंट्स प्लीज़ अपना बच्चे का प्लान बी रेडी रखो, बच्चे को प्लान बी प्लान सी, ये नहीं होता है तो ये नहीं होता है तो ये, ठीक है। बच्चे को सुइसाइड से बचाना है तो प्लान बी रेडी रखो, बेटा ये नहीं कर पाएगा तो अपने पास ये है, बेटा ये भी अगर नहीं हो पाएगा तो अपने पास ये है। जब आप बच्चे को ये प्लान ए प्लान बी प्लान सी बताते हो ना, तब क्या होता है कि बच्चा फ्री होके एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो वो प्लीज़ आप कुछ ऐसा प्रिपेयर करो। अच्छा, ठीक है। देन अपने बच्चे को और इनकरेज करो, अगर उसको काउंसलिंग सर्विसेज, उसको बोलो कि आप नहीं कर सकते काउंसलिंग, बच्चे को बोलो, या आप उसके लिए बुक करो, उसको बोलो बेटा आप बुक कर लो जब भी आपको काउंसलर की हेल्प लगे, बिकॉज कई पेरेंट्स नहीं होते इतने, उनको नहीं आती ये सब चीज़ें, उनको बोलो बेटा आप पैसे की चिंता मत करो, आपको ऐसा लगे तो आप काउंसलिंग, आजकल तो ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज है, तो आप काउंसलर से बात कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मन की जो फीलिंग्स, जो बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, वो किसी से अगर शेयर कर ले, और एक काउंसलर जो उसको सुन सके, वो चीज़ हमको अपने बच्चों को अलाउ करनी है, ठीक है। हार्ट ब्रेक से कैसे डील करें ये सिखाना है, ठीक है। फादर्स का मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, मैंने वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, बट ये चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी।
थ्री इडियट्स प्लीज़ आप वापस देखो पेरेंट्स, सब बताया है उसमें। हाँ प्लीज़ हमको हमको ये चीज़ को रिमेंबर करना है, ठीक है। मुझे याद आ रहा है फरहान के डैड का लाइन, एसी नहीं लगाया हमने अपने कमरे में ताकि ये पढ़ सके, पर फरहान बोलता है पापा प्लीज़, मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा, राइट। सो फिर बाद में उसके पापा जो रहते हैं, फरहान के पापा, वही उसको बोलते हैं कि मतलब उसका कंप्यूटर बेच देता हूँ मैं, जो मैंने कंप्यूटर खरीदा था, और तेरे को जहाँ एक अच्छा कैमरा लेके तू फोटोग्राफी कर, ठीक है। तो थ्री इडियट्स प्लीज़, मतलब मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो जिन्होंने ये मूवी बनाई है, मतलब सैल्यूट है उनको। बट हमको एटलीस्ट एक्सपीरियंस, हमको ये सीखना पड़ेगा। कोटा फैक्ट्री देख लो दोनों सीजन्स, ठीक है प्लीज़। उसमें बहुत अच्छे से बताया क्या प्रेशर एक स्टूडेंट को आता है, और जीतू भैया उसको मिल जाए, वरना आपको अपना बच्चे का जीतू भैया बनना है। और मैं बस एक चीज़ लास्ट बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो से रेजोनेट हुआ है, हमको अपने बच्चों को बचाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ आप इसको अपने स्टेटस पे डालो, ये वीडियो के लिंक को स्टेटस पे डालो। और अगर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप हो किसी आपके, तो प्लीज़ ये शेयर करो। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं just ये बोल रहा हूँ कि हम सबको मिलकर ये इंश्योर करना है एक और बच्चा अब सुसाइड नहीं करे, ठीक है। ये हम सबके लिए शर्म की बात है, और हमको अपना एफर्ट सिर्फ एक डालना है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।